23 के चुनावी नतीजे में रहा है। लेकिन सीटों की संख्या में देखिए कितना अंतर हो गया। अगर कांग्रेस और बीजेपी के सीटों की संख्या को देखिए तो 45 का अंतर आ गया। 115 बीजेपी और 70 कांग्रेस। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर जी और अश्विनी पारीक जी। श्याम सुंदर जी, ये जो हम इसके पहले भी विधानसभा चुनाव की बात हमने पहले सेगमेंट में की थी, लेकिन ज़रा ये देखिए कि ये समीकरण जो था इस बार का कि सरकार तो बदल गई, क्योंकि रिवाज वहाँ पर कहते हैं राजस्थान में रिवाज है सरकार बदल जाने की, तो सरकार तो बदल गई, लेकिन वोट प्रतिशत कांग्रेस ने ठीक ठाक लाया इतनी गुटबाजी के बावजूद। देखिएगा राजन जी, जिस प्रकार की गुटबाजी, तो हमारी सोनिया गांधी निर्वाचित हो गई है राज्यसभा की सदस्य राजस्थान से। हाँ। लेकिन गुटबाजी को दूर करने में अभी भी कोई ऐसा फॉर्मूला तय नहीं हो पाया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मधुरता बन जाए। जो समझौता हुआ था वो दिमाग से हुआ था, दिल से समझौता आज भी नहीं है। तो देखिएगा, जब फील्ड में जाते हैं प्रतिपक्ष के नेता या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी, वो यही कहते हैं कि हमारी चली नहीं, इसके कारण से हमारी सरकार लौट नहीं पाई। तो वो अभी भी रायशुमारी कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि हम देखिए टिकट देने में सक्षम नहीं हो पाए थे, अब हम टिकट कैसे देंगे, क्या देंगे। तो खुद की कमियों को खुद ही उजागर कर रहे हैं साथ साथ। तो ये देखिएगा, बीजेपी में तो देखिए हमारे भाग्य में तो प्रधानमंत्री मिले थे हमको इस बार, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और हमने 115 जीती थी निश्चित तौर पर। अब दोबारा से प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगे जाएंगे। और देखिए हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस करेगी कि भी हम जीतने की, अब देखिए कांग्रेस सपने देख ले कि मैं सारी जीत लूंगी, तो देखिए वो तो संभव कहीं स्तर पे हो ही नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 सीटों के लिए संघर्ष करेंगे, एक या 2 सीटों पर अगर ढंग से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाने की स्थिति होगी। बाकी तो बीजेपी की स्थिति तो अब रहने वाली है, ये तो मान के चलिएगा। लेकिन भारत ट्राइबल पार्टी देखिएगा, मैं कह रहा हूँ जो आदिवासी इलाके में, वो संकेत है दोनों पार्टियों के लिए कि किस तरह की, इसलिए महेंद्रजीत मालवीय को लाना पड़ा बीजेपी को। देखिए आज गुलाबचंद कटारिया अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, तो उदयपुर की सीट किसको दिलाएंगे वो निश्चित। तो हमारे यहाँ देखिए ओम प्रकाश माथुर, पाली में किसको दिलाएंगे वो भूपेंद्र यादव, या हमारे देखिएगा सुनील बंसल है। हमारे यहाँ लोग बहुत बैठते हैं जहाँ पर कि पार्टी में टिकट देने की बात बिल्कुल ये बात तो देखिए अपने अपने लोगों को टिकट दिलाएंगे। बात दरअसल वही है कि जहाँ मोटे तौर पर ये मान के चला जा रहा है और चर्चा इस पर होती है कि बीजेपी 2500 जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो वहाँ पर ये चर्चा जो है ना वो 2-4 सीटों तक ही सीमित रह जाती है कि अच्छा ये वाली सीट, अच्छा वो वाली सीट है ना। लौटता हूँ आपके पास, अश्विनी पारीक जी, ये जो वोटों का विधानसभा चुनावों में वोटों के प्रतिशत में सिर्फ 2% का अंतर है, ये बीजेपी के लिए एक चिंता की बात होनी चाहिए, या फिर ये मानकर चला जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग होती है उसमें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने रहता है और बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो कम से कम 15% का वो अंतर लेके उछल जाता है। जयपुर से दिल्ली दूर नहीं है, इसलिए जयपुर का दिल्ली में पूरा भरोसा है। दरअसल ये राजस्थान की राजनीति में प्रचलित है, और मोदी जी का जो फैसला है या मोदी जी का जो चेहरा है वो अभी जहन में है। ज्यादा वक्त हुआ नहीं है राजस्थान विधानसभा चुनाव को, तो वोटिंग परसेंटेज तो हर बार आप देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपैरिजन जब करेंगे तो फर्क यहाँ पर बड़ा नजर आएगा। मोदी के चेहरे को तवज्जो दी जाएगी। कारण है कि मोदी की नीतियों में जो विश्वास की बात है, कई बातों का जिक्र है। बाप का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, शेखावटी में जाट वोट बैंक है वो महत्वपूर्ण है, उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लेकिन पोलराइजेशन एक बड़ी बात है। इन दिनों वापस चर्चा सीए पर होने लगी। आप इसको देखिए, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि जब लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले जब आएंगे तो केंद्र के इन फैसलों पर सबकी नजर होगी। अयोध्या आज भी सबके जहन में है, मोबाइल के डीपी पर आज भी राम मंदिर की फोटो है। तो ये जो फैसले हैं ये मोदी सरकार के लिए विश्वास जताने के लिए काफी है। जो वोट परसेंटेज का फर्क आप लोकसभा चुनाव के दरमियान कर रहे हैं, वो फर्क दरअसल ये है कि जब मोदी के चेहरे पर बात की जाती है, उन पर विश्वास किया जाता है। यहाँ स्थिति तब भी ये रही कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा आपने तय नहीं किया। वसुंधरा राजे बिल्कुल हाशिए पर रही विधानसभा चुनाव में, उसके बावजूद आप पिछली बार 0.25% वोट का फर्क था जो इस बार 2% से ऊपर चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इशारा है कि ये मजबूती में है। हालांकि इस बार चुनौती ये होगी कि पिछली बार तय चेहरों को टिकट दिया गया, इस बार कई चेहरे ऐसे हैं बदले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी पर कवायद चल भी रही है।
हाँ। जी शिकस्त खा चुके हैं, हाँ। उनको बदला जाएगा। कई ऐसे हैं जो कि ठीक है। पैरामीटर में उम्र वाले में आ गए या परफॉर्मेंस में आ गए, हाँ। उनको बदला जाना है। तो ठीक है, उनके ठीक रिप्लेसमेंट की कवायद अब यहाँ पर है। हाँ। तो उनमें से कौन ऐसा है जिसका स्थानीय स्तर पर विरोध कम होगा, और मेरे ख्याल से पेपर वर्क उस पर भी चल रहा है। बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, एक सवाल जो कि कांग्रेस के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाला मामला है, उसमें जैसे आपने कहा कि भाई ऊपर ऊपर तो कह दिया जाता है लेकिन अंदर से मिलकर के काम करते हैं नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले दिल मिलेंगे या खाली मुंह से ही इस तरह की मेल मिलाप हो जाती है? देखिए, दिल मिलना मेरे को तो संभव लगता नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भेज दिया है उनको तो। और ये अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत, हमारे यहाँ देखिए 8 जाट कम्युनिटी के सांसद बनते हैं, जिसमें अजमेर बात करें, झुंझुनू बात करें, सीकर बात करें, या जयपुर ग्रामीण बात करें, बाड़मेर जैसलमेर बात करें, या पाली बात करें, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि जाट ही जीत के जाता है, चाहे कांग्रेस का जाए चाहे बीजेपी का जाए, दोनों जाट जीत के जाते हैं। तो देखिएगा कि कांग्रेस से जाट संतुष्ट है या नहीं अभी तक, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया लेकिन कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कई जाट को बना दिया मंत्री और ठीक ठाक विभाग भी दे दिए। तो देखिए बीजेपी ने अपना संदेश देने का काम किया, और मोदी जी जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद ईआरसीपी को लेकर के धरातल पे लेकर आ गए। और देखिएगा अभी जो झुंझुनू और सीकर और चूरू को जमुना का पानी देने की बात की, पाइपलाइन के लिए बात है, और कल मुख्यमंत्री जी जा भी रहे हैं वहां पर। तो देखिए क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए अब बीजेपी ने तो देखिए 2 साल से अपना कर रखा है। लोकसभा चुनाव तो आज है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भी निगाहें थी कि हम किस प्रकार से 25 सीट जीतेंगे। अब देखिए महिलाओं को हमारे यहाँ से 2 या 3 को उतारा जा सकता है इस बार, जिस प्रकार की बात आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जसकौर को छोटी सी टिप्पणी अश्विनी जी इसे छोटी सी टिप्पणी मुझे लेने दीजिए। अश्विनी जी, ये जो बात अभी कर रहे थे कि चाहे जाटों की बात हो चाहे आदिवासियों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर पा रही है इन चीजों को? देखिए बिल्कुल कर पा रही है, क्योंकि उसका जाट और आदिवासी फैक्टर को छोड़ दिया जाए। इन्होंने इस बार जब मंत्रिमंडल बना तो ओबीसी को यहाँ पर तवज्जो दी, जो कि एक बड़ी बात निकल कर आती है। आप इसको समझिए गंभीरता से कि ओबीसी के चेहरे जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, सिर्फ जाटों की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बात नहीं की गई। मैसेज ये दिया गया कि पिछड़ों की बात, क्योंकि कांग्रेस कर रही थी जातिगत जनगणना की बात, कांग्रेस कह रही थी कि पिछड़ों पर राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने मंत्रिमंडल गठन में जैसी सरकार बनाई उस पर तो मुहर लगा दी निश्चित तौर पर। और जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिस तरह से कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री वगैरह बनाए, उससे निश्चित तौर पर उन्होंने उन चीज़ों को तो लेकर लगता है कि एक बड़ी लाइन खींच दी है, जो कि चुनौती अब विपक्षियों के सामने, विपक्षी पार्टियों के सामने शिफ्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, श्याम सुंदर जी जुड़ने के लिए और साथ में अश्विनी जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।